हेलो व्यूअर्स। मैं आज आपके सामने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से एक चोजन विटामिन है, विटामिन बी 12 के बारे में बात करने लगा हूँ, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वे के अंदर काम करता है। जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट विटामिन बी 12 इज टू स्ट्रेंथन द नर्वस सिस्टम और नर्व सेल। ये हमारी आसाब को और आसाबी रगों को स्ट्रॉन्ग करता है। एक तो मेन काम उसका ये हुआ कि वो हमारी आसाबी जो सिस्टम है उसको पावर देता है, खून की कमी को दूर करता है। मसल पेन आपको हो, जॉइंट का पेन आपको हो, इसमें उसको रिलीफ देता है। बॉडी के अंदर क्रैम्प पड़ रहे हैं, उसको आम जबान में उसको बोलते हैं कि बॉडी में आपके बांटे पड़ रहे हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, उसके लिए आउट क्लास चीज़ है। सेक्स ड्राइव, जिनका सेक्सुअल इसका डिज़ायर में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये डायरेक्टली काम नहीं करता, इनडायरेक्टली काम करता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक है डिप्रेशन के साथ, आपकी थकावट के साथ। इसलिए अगर आपकी बॉडी में इसका थकावट नहीं होगी और इसका डिप्रेशन नहीं होगा, तो फिर आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज आपकी नॉर्मल रहेगी। इसके मुकाबले में एक और चीज़ मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिन मरीजों को सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, ये उनके लिए भी आउट क्लास है। अब ये जो इसके रिक्वायरमेंट है वो हम डेली लाइफ के अंदर कहाँ से पूरी कर सकते हैं। पोल्ट्री में जितने भी मीट्स आता है, चिकन मीट हो गया, बीफ हो गया, मछली हो गई, ये उनमें से ले सकते हैं आप। फ्रूट्स के अंदर सेब हो गया, केला हो गया, और स्पेशली ड्राई फ्रूट्स के अंदर आलमंड्स हो गए, बादाम, अखरोट, खजूर, काजू, कि आपको नॉर्मली इन चीज़ों में मिल सकता है। डेली जो इसकी मकदार हमें अपनी बॉडी पे यूज़ करनी होगी या ग़िज़ा में यूज़ करनी, तो वो 1000 माइक्रोग्राम से लेकर 5000 माइक्रोग्राम है। विटामिन बी 12 का जो मेडिकल साइंसेज में जो नाम हम यूज़ करते हैं वो मेथिकोबालामाइन है, जो कि टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ होता है। तो मैं एक बार फिर उसको ओवरव्यू में इसको समअप करते हुए मैं उसको इस तरह से बोलना चाहूँगा कि जो लोग खून की कमी से गुजर रहे हैं, या जिनकी उंगलियां सुन रहती हैं, या जिनके हाथों ठंडे रहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे पास आजकल डायबिटिक पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा फ्लो है। तो मैं अगर उनसे पूछता हूँ, क्योंकि मोस्टली ये सिम्टम डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा कम अप होता है कि उंगलियां सुन हो रही हैं, हाथ पाँव में से गर्मी निकल रही है, थकावट ज़्यादा है। तो ये डायबिटिक के पेशेंट तो इस चीज़ को अपनी डाइट, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और मीट्स का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में रखें। अगर तो क्वांटिटी उनकी पूरी नहीं है तो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, वो आपका टेस्ट कराएगा। ये लेवल, ये खुद भी आप टेस्ट करा सकते हैं लैब के ऊपर जाके। अगर तो इसकी तादाद नॉर्मल लेवल से कम आती है तो अपनी डाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, नहीं तो आप टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में भी ले सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशन ज़िंदगी में हो सकती हैं, वो ये कि अगर उसका डायबिटिक ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं है, तो आप गारंटी के साथ ये चीज़ लगा लें कि उसको देर सवेर दिल का अटैक हो सकता है, उसके किडनी फेल हो सकते हैं, उसको फालिज हो सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें मेजर में इस वजह से कह रहा हूँ कि ये अगर तो किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल HbA1c ले लें आप 6.5, इसका नॉर्मल लेवल है। ये नॉर्मली पेशेंट इसके बारे में जानते ही नहीं कि HbA1c कौन सा टेस्ट और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं इसके बारे में आपसे किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इधर मैं इसको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपनी डाइट या मेडिकेशन नॉर्मल लेवल में, तो उसका शुगर लेवल आपको ज़्यादा मिलेगा और उसको ये 3 कॉम्प्लिकेशन ज़िंदगी में हो सकती हैं। लेकिन अगर विटामिन बी 12 वो उसे अपनी डाइट में फिर एक रेगुलर वे में वो रखते हैं डाइट में, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, तो मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इन पेशेंट को कम से कम फालिश तो नहीं होगा।
और अगर किसी पेशेंट को फालिज हो गया है, क्योंकि ये निशानियां हैं, आपकी उंगली में आपका नमनेस होना कि उंगली आपकी सुन हो रही है, निशानी है कि शुगर कंट्रोल नहीं है, या आपको आसाबी तनाव या आसाबी बीमारियों से आप झूल रहे हैं आप, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप विटामिन बी 12 का इस्तेमाल अपनी लाइफ में रखें। इसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों से, खून की कमी से, और दूसरी चीज़ जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है उससे आप कर पाएंगे। और डायबिटिक पेशेंट को अगर ये लेता है अपनी डाइट के अंदर तो उसको फालिज नहीं होगा। और अगर वो इस इंडिकेशन में वो जा रहा है कि उसको ये आसा भी निज़ाम उसका लो डाउन हो रहा है, और वो अगर विटामिन बी 12 अपनी डाइट में रखेगा तो उसको फालिज नहीं हो पाएगा। एक हद तक मैं कह रहा हूँ कि वो आपको सपोर्टिव सप्लीमेंट्री मेडिकेशन के तौर पे उसको आप ले सकते हैं। ये था मेरा आज का विटामिन बी 12 के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कोई सवाल विटामिन बी 12 के बारे में या और दिए गए मेरे जो लेक्चर्स हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म के अंदर मैंने आपको प्रेजेंट किए, कोई उसके मुतालिक या मेडिकल साइंस के मुतालिक कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में सब सवाल पुट अप करके उसका आंसर मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।